नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है कि k के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। समीकरण फिर से एक बार देख लें। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 के मूल बराबर है। उस समीकरण को यहाँ लिखता हूँ। समीकरण क्या दिया है? 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। तो ध्यान रखें, जब मूल बराबर हो तो मूल बराबर होने की स्थिति में क्या होता है? d का मान 0 होता है। d अर्थात d कहने का मतलब विवेचक, d कहने का मतलब विवेचक है ना। इसको विविक्तिकार या डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो d का मान 0 होगा। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? ध्यान रखें, b² माइनस 4ac इक्वल में 0। ठीक है। अब ये b² इधर लिख सकते हैं, ये माइनस 4ac है तो माइनस है, इस पार आएगा बराबर के इस पार आएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। अब देखिए b की वैल्यू चुनिए। b का मान कितना है? k है। b किसको कहेंगे? x के गुणांक को। a किसको कहेंगे? x² के गुणांक को। और जो अचर पद होता है उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? c। उम्मीद है आपको ये पहचान करना आ गया होगा। x² के गुणांक को a मानेंगे, x के गुणांक को b मानेंगे और अचर पद को हम लोग c मानेंगे। तो b अर्थात x के गुणांक क्या है यहाँ पर? k। तो k का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 4 हमेशा रहेगा। a की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 और c की वैल्यू कितनी दी गई है? 3। तो हो गया यहाँ पर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे हम लोग, k स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? √4 इंटू 2 इंटू 3 होगा कि नहीं? अब k का k लिख देंगे। अब आप जानते हैं क्या, ये 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। चूंकि रूट में रहता है तो प्लस एंड माइनस, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि k की वैल्यू प्लस 2√6 और k की वैल्यू माइनस 2√6 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण कहने का मतलब वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। तो हमें किसका मान निकालना है? a का मान। आइए इस इक्वेशन को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या है इसमें? sin 3a इक्वल cos a माइनस 26 डिग्री 26 डिग्री है ना। तो हम लोग जानते हैं sin 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होती है? cos थीटा। और फिर cos 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? sin थीटा। ये दो फॉर्मूला हमारे पास है। ध्यान रखें, इस प्रकार के सवालों को हल करने में इधर देख लेते हैं क्या है? cos है, अर्थात इसमें भी हम लोग को क्या करना है? cos लाना है। अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 3a। यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है? 3a है तो 3a लिख देंगे। इक्वल क्या है? cos a माइनस 26 डिग्री। अब ये cos से ये cos क्या होगा? कट जाएगा। ये cos से cos खत्म होगा, क्या बचेगा इधर? 90 माइनस 3a इक्वल में क्या बचा? a माइनस 26 डिग्री। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? ये साइड चेंज कर लेंगे। इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये प्लस a है, इस पार आएगा तो क्या होगा? माइनस 3a। ये प्लस है, इस पार आया माइनस a हो जाएगा। इधर क्या है? माइनस 26 पहले से है, प्लस 90 इस पार जाएगा, माइनस 90 होगा। अब क्या होगा? 3a और 1a को जोड़ेंगे, दोनों एक जैसा है तो जोड़ देंगे। 3a और 1a कितना a हो जाएगा? 4a। दोनों किस में है? माइनस में, इसलिए यहाँ क्या डालेंगे? माइनस। ये दोनों भी माइनस में एक जैसा है। जब एक जैसा रहता है तो उसको ऐड करते हैं,
तो 90 में जब 26 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 2 11 अर्थात 116। यहाँ माइनस है तो क्या लिख देंगे माइनस, ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, कितना बचा 3 बचा ना, 3 और 6 36, 4 9 36, ए की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का हल अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है के किस मान के लिए, किसका मान निकालें, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, दो समीकरण दिया है, यह रैखिक युग्म समीकरण है, दो चरों में रैखिक युग्म का समीकरण 5x + 2y = k, ठीक है। दूसरा समीकरण है 10x + 4y = 3। तो पूछ रहा है, इसमें एक शर्त दिया है अनंत हल, इसको ध्यान में रखना है। जैसा कि हम लोग समीकरण को ज्यों करते हुए लिख ले, यहाँ पर समीकरण क्या है हमारा 5x + 2y = k है। दूसरा समीकरण क्या है हमारा 10x + 4y = 3। अब सवाल क्या है, अनंत हल, अनंत हल होने की शर्तें, हल होने के स्थिति में जब अनंत हल होगी तो आपको बताया गया होगा, आप जानते होंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। अर्थात इन तीनों का मान आपस में बराबर होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। आइए हम लोग समीकरण से ढूंढते हैं। देखिए ये a1/a2 है, ये क्या है a1, ये क्या है b1 b2 और ये क्या है c1 c2। ऊपर वाला a1 b1 c1, दूसरा वाला a2 b2 c2। तो हमें मान किसका रखना है, ध्यान रखें a1 का मान। तो a1 की वैल्यू कितनी दी गई है, a1 की वैल्यू 5। इसी प्रकार a2 की वैल्यू कितनी दी गई है 10। b1 का मान कितना दिया गया है 2, b2 का मान कितना दिया गया है 4। ठीक वैसे ही c1 का मान कितना है k और c2 का मान कितना है 3। अब हम लोग सब ये 5/2 घटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 और तीसरा है k/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान रखें, कोई एक दोनों में से किसी एक को उठा लेंगे, जैसा कि हमने 1/2 इक्वल क्या लिख दिया k/3, k/3 हो जाएगा। अब हम लोग इसका वज्र गुणन करेंगे, अर्थात तिरछा तिरछे गुना करेंगे, ठीक है। 2 में k से गुना करेंगे तो क्या होगा 2k, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 एकम 3। अब ये 3 है, ये 2 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। जैसा कि 2k = 3 है तो 2 गुना में इस बार आएगा तो भाग में, अर्थात 3/2। यानी k का मान जब हम लोग 3/2 रखेंगे तो इस समीकरण युग्म जो आपको दिख रहा है, ये समीकरण युग्म का हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि दिया है प्रश्न द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया गया है px² - 5x + q = 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल, मूलों का योग तथा गुणनफल 10 है, तो p तथा q का मान निकालनी है। जरा इसको हम लोग लिख लेते हैं समीकरण को, px² - 5x + q, ठीक है, = 0 डाल सकते हैं। अब इसमें यह a का मान है, यह b का मान है और यह c का मान है, तीनों मान ज्ञात हो गया। अब सुनिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है, अल्फा + बीटा शून्यक का योग और गुणनफल दोनों दिया गया है। प्रश्न से दिया गया है, इसको प्रश्न से भी लिख सकते हैं और साथ साथ दिया हुआ है, अर्थात गिवन। क्या दिया हुआ है, तो अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया गया है 10 तथा शून्यकों का गुणनफल, दो चीज दिया है, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा × बीटा, ठीक है। और ध्यान रखें दोनों
का मान कितना दिया गया है 10, इसलिए मैंने दोनों में शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, दोनों की वैल्यू कितनी दी गई है 10। अब हमें पी और क्यू का मान निकालनी है, तो क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग सूत्र में जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, इसका वैल्यू कितना है 10। अब देखिए जरा, अल्फा यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बी की मान कितना दिया गया है, बी का मान ऑलरेडी -5, कितना दिया गया है -5, ये बी का मान -5 हो गया। और ए का मान, ए के स्थान पर क्या दिया गया है पी, लिख देते हैं यहाँ पर पी बराबर में कितना दी गई है 10, ठीक है लिखते हैं 10, माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बटे पी बराबर में 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, हम लोग जानते हैं ऊपर पर कटता है जो बीच में बराबर होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे तो क्या होगा, पी में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2p, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, p की वैल्यू कितनी आ गई 1, और नीचे ये आ जाएगा 2, यानी p का मान आ गया 1/2, एक का मान निकाल लिया। अब जरा दूसरे का मान देखते हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, यह ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, इसका वैल्यू कितनी गई है 10, सी का मान क्या है पता नहीं अर्थात क्यू है, ए का मान क्या दिया गया है पी, इक्वल में कितना है 10, क्यू का मान हमें ज्ञात नहीं है इसलिए क्यू के स्थान पर क्यू छोड़ेंगे, लेकिन पी का मान ज्ञात है, और कितना ज्ञात है पी का मान 1/2, अभी निकाले हम लोग, और इसको लिख देंगे 10, यहाँ 2 नीचे ये ऊपर चला जाएगा अर्थात 2q नीचे 1 बराबर में क्या होगा 10, अब 2 से कटाएंगे 2 पंचे 10 अर्थात q का मान कितना आ गया 5। देखिए दोनों आंसर आ गया हम लोग का, p की वैल्यू 1/2 और q का मान 5। उम्मीद है यह हल आपको पसंद आई होगी। आइए आप दूसरे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जैसा ये कह रहा है प्रश्न, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का परिमाप ज्ञात करें, जिसका त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री, और क्या निकालना है हमें परिमाप। त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, 3 आंकड़े हैं, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालनी है, और उसका अंश माप दिया गया है कितना डिग्री 60 डिग्री। आइए उसका आकृति बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र हो गया, और ये O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, और ये B, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर अंश माप दिया गया है कितना डिग्री 60 डिग्री। तो पूछ रहा है त्रिज्या खंड, जैसा कि आकृति में आपको दिख रहा होगा 2 त्रिज्या और ये चाप है, 2 त्रिज्या और ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या और ये चाप। तो परिमाप जो होता है उसकी घेरे को कहते हैं, तो ये त्रिज्या खंड है आपका OAB, सेम आकृति यही है। तो इसके लिए सबसे पहले त्रिज्या का मान हमें ज्ञात है 6 सेंटीमीटर, और हम लोग अगर इस चाप का मान निकाल लें तो हमें इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है इसको लिखते हैं यहाँ पर गिवन, ध्यान रखेंगे त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई। क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने 2πr। 2 से कटा देंगे तो कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है थीटा बटा 180 गुने πr, ये सेम आंसर होगा। अब देखिए, अब देखो यहाँ पर कितना है, थीटा का मान 60, नीचे कितना है 360, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। 1 0 से 1 0 क्या होगा, कटेगा, 6 एकम 6, 6 के पारा 6 बार में 36, और 6 से ये 6 क्या होगा, कट जाएगा, कितना बचा 22/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का परिमाप। त्रिज्य खंड का परिमाप क्या निकाल रहे हैं हम लोग, त्रिज्य खंड का परिमाप। त्रिज्य खंड के परिमाप में हमने क्या दिखा था, 2 त्रिज्या,
2 गुने त्रिज्या और प्लस में क्या करेंगे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। 2 त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर प्लस चाप की लंबाई कितनी है 22/7, 22/7 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 दूनी कितना होगा 12 प्लस ये क्या है 22/7। इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा 7, 7 12 7 कितना होगा 84 प्लस 22। जोड़ेंगे, यहां पर लिखता हूं मैं, इसको दोनों को जोड़ेंगे, 84 और 22, 2 4 6 हो जाएगा, 2 8 10 हो जाएगा, यानी 106/7। इतना सेंटीमीटर भी छोड़ सकते हैं या इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे करेंगे 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 3 अच्छे 36, 7 पंचे 35, ठीक है, कितना बचा 1, 7 एकम 7, फिर बचेगा 3 30, 7 चौक 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी चाप की लंबाई निकाले। चाप की लंबाई का सूत्र थीटा/360 गुणे 2πr। थीटा 60/360, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 36, 6 से 6 कट जाएगा, 22/7। चाप की लंबाई में क्या था, 2 त्रिज्या शामिल था और 1 चाप की लंबाई शामिल था परिमाप में। तो 2 त्रिज्या 6 दूना 12 सेंटीमीटर, इधर 22, 7 और 1 का एलसीएम निकाले, 7 1 के बड़ा 7, 12 7 84 और 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 106, और 106 में जब 7 से भाग देंगे लगभग 15.14 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा आंसर हुआ। उम्मीद है समझ में आ गई होंगे। अब चलते हम लोग, एक समीकरण दिया है 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 4x² - 3। ठीक है, शून्य निकालना है इसलिए इसकी तुलना हम लोग शून्य से करेंगे। बराबर में हम लोग क्या डालेंगे, शून्य डाल देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 4x² लिखेंगे, ये -3 है, बराबर के उस पार जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे 4x², है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x², ये 3, ये 4 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भाग में आ जाएगा। अब यहां से हम लोग जानते हैं वर्ग हटेगा तो दाहिने साइड में वर्गमूल होगा, घन हटेगा घनमूल होगा, और घनमूल हटेगा घन होगा, वर्गमूल हटेगा वर्ग होगा। तो यहाँ हम लोग क्या हटा रहे हैं, वर्ग हटा रहे हैं, तो इधर क्या होगा वर्गमूल। यहाँ यहाँ x, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। क्या लिखेंगे 3/4। फिर क्या लिखेंगे x बराबर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये 3 अंदर, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 प्लस माइनस, रूट से जब बाहर आता है तो ये प्लस माइनस में होता है। ठीक है, अर्थात क्या निकला, x का मान +√3/2, और दूसरा क्या निकला, और क्या दूसरा क्या निकल गया, x = -√3/2। उम्मीद है कि ये प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से और कारगर रूप से कर सकें। धन्यवाद।